एपिसोड 7 अमायरा की क्यूट हरकतें। अब तक मैंने देखा तुमने मुझे छोड़ दिया है और एक बार जाने के बाद तुम 10 साल तक वापस ही नहीं आए और तुमने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। अमायरा को इस तरह स्पॉइलर एक्ट करते हुए रेहान को बड़ा झटका लगा। रेहान ने उसका सिर सहलाते हुए धीमी आवाज में करा, फालतू बातों के बारे में मत सोचो। मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। अमायरा ने अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया और बहस नहीं की। उसकी पिछली जिंदगी में जो भी कुछ हुआ अब वो रेहान को खोना नहीं चाहती थी। अब आगे क्या तुम्हारा सर अभी भी दर्द कर रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। मैं जब उठी थी तो मैं जल्दी में थी इसलिए मेरा पैर मुड़ गया। मैं ठीक हूँ। आंटी नीना ने नाश्ता बना लिया है, जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अमायरा ने शांत होने के बाद एहसास किया कि उठने के बाद उसने अपना मुंह भी नहीं धोया था। उसने अपने बालों में हाथ डालकर देखा, वह उलझे हुए थे। उसने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखा और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। रेहान ने उसे इस तरह अजीब और एम्बेरसमेंट देखकर अपनी भौहें चढ़ा ली। आज हमारी शादी का पहला दिन नहीं है और ना ही यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूं। फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों छुप रही हो? इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आज उनकी शादी को कितने दिन हो गए, क्योंकि पहले अमायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेहान को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया और बाथरूम में जाकर खुद को शीशे में देखने लगी। खैर वो इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। मगर उसने नोटिस किया रेहान के बाथरूम में अमायरा के यूज करने का कोई भी सामान नहीं था। अमायरा ने बाहर झांककर देखा, रेहान वहां से जा चुका था। वो तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके अपने कमरे में भागी और अपने डेली यूज की चीजें लाकर रेहान के रूम में रख दी। ये देखकर वे हंसने लगी। अब वो किसी भी रूम में रहे उसे कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं मिस्टर रेहान मेहरा, अब तुम कैसे बचोगे मुझसे? अमायरा तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर उसका फेवरेट ऑमलेट और कस्टर्ड टोस्ट रखा था। टेबल पर बैठकर अमायरा ने टोस्ट खाने के बाद दूध पिया और रेहान को एक नज़र देखा। उसने फिर से टोस्ट खाया और रेहान को देखा। उसने फिर दूध पिया और फिर से रेहान को देखा। नाश्ता करते वक्त अमायरा की नज़रें रेहान से हट ही नहीं रही थी। आंटी नीना जो पास में ही खड़ी थी ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो और नौकरों को साथ लेकर डाइनिंग रूम से चली गई। रेहान को देखते देखते अमायरा ने कस्टर्ड खाया, जिस वजह से कस्टर्ड उसके मुंह के आसपास लग गया। उसकी आंखें रेहान मेहरा पर फिक्स्ड थी, जो अपना नाश्ता खत्म करने के बाद बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। रेहान बहुत ही हैंडसम था। उसकी आंखें बड़ी और नशीली थी। उसकी नाक स्ट्रेट थी। उसका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट था, मानो भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। उसे देखकर कोई भी उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकता था। रेहान ने मैगजीन पढ़ना बंद कर दिया। अपनी आंखें उठाकर उसने उस लड़की को देखा जिसकी आंखें उस पर अटक गई थी। अमायरा की आंखें उसे ऐसे देख रही थी मानो वो अगले ही मिनट गायब हो जाएगा। अमायरा की आंखें जब उसकी डार्क आंखों से टकराई तो वे शर्मिंदा हो गई। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने जल्दबाजी में दूध पिया, मगर जल्दबाजी की वजह से उसको फंदा लग गया। रेहान मेहरा ने अपने पास रखे नैपकिन उठाकर उसे दिए। ये देखकर कि वे अभी भी खांस रही है, उसने नैपकिन से उसका मुंह साफ किया, जो सना हुआ था। तुम कल से अजीब तरह बिहेव कर रही हो। क्या तुम्हें मुझे देखना इतना पसंद है? रेहान ने उसे छेड़ते हुए कहा। तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन। अमायरा जो पहले से ही खांस रही थी उसकी बात सुनकर वो जानबूझकर और जोर से खांसने लगी। आंटी नीना उसकी खांसी सुनकर तुरंत किचन में दौड़ी आए। मैडम क्या हुआ? आप इतना क्यों खांस रही हैं? तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन। कुछ नहीं, बस दूध पीते हुए फंदा लग गया था। ओके, अगली बार ध्यान से पीजिएगा। और हाँ, कल मिस ने कहा था वह मेंशन आकर कुछ दिन रहना चाहती है। क्या आज रात में उनके लिए भी खाना पकाओ? अमायरा ने उनकी तरफ मुड़कर जवाब दिया। आंटी नीना जो गेस्ट रूम मेरी बहन हमेशा यूज करती है उसे क्लीन करवा दीजिए। आज के बाद से माया की रात यहाँ नहीं गुजरेगी। मगर मिस माया ने तो कहा था यह आज आ रही है। आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात कर लूंगी। आखिरकार मेंशन कपूर हाउस नहीं है, उसका हर दूसरे दिन यहाँ आना सही नहीं। ये सुनकर आंटी नीना का दिल और मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें हमेशा से लगता था मिस माया के इरादे ठीक नहीं थे। वह हमेशा सर के बारे में ही सवाल पूछती, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ। आंटी नीना बिना देर किए वहां से गेस्ट रूम क्लीन करने चली गई। तभी रेहान मेहरा का फोन जो टेबल पर रखा था वाइब्रेट करने लगा। अमायरा ने सोचा ऐसे ही किसी का मैसेज होगा, मगर जब उसने देखा कि रेहान ने मैसेज पर एक निगाह डालकर वापस से अपनी बिजनेस मैगजीन में एक इंग्लिश टाइटल पढ़ने लगा, तो अमायरा को बड़ी हैरत हुई। उसने उत्सुकता से फोन पर एक नजर डाली।
फोन के स्क्रीन पर नंबर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसका फोन उठा लिया। रेहान जी प्लीज दीदी पर नाराज मत होना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसी हरकत करेगी और आपको ड्रग दे देंगी। वह आपको किसी और औरत के पास भेजना चाहती थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप दोनों ऐसे जिंदगी जी रहे हो, मुझे डर है कि आप कभी खुश भी रह पाओगे। मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र होती है और बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन मुझे आपको भी इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यह मैसेज पढ़कर अमायरा ने अपनी भौहें चढ़ा ली। तुम्हारा नंबर, क्या ये बहुत लोगों के पास है? अमायरा ने पूछा। रेहान ने उसे देखा और अपने हाथ से मैगजीन एक साइड को रख दी। बहुत लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? अमायरा को याद था रेहान का प्राइवेट नंबर बहुत ही कम लोगों के पास था और लोग इसे आसानी से पा भी नहीं सकते थे। कुछ नहीं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि माया हमारे रिश्ते को लेकर इतना फिक्रमंद रहती है कि वो मेरी हरकतें आपको मैसेज करके बता रही है। अमायरा ने मुस्कुरा कर कहा, मगर उसकी बातों से जेलेसी साफ जाहिर हो रही थी। रेहान ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा। क्या तुमने माया को मेरा नंबर नहीं दिया? लगता है ऐसा ही हुआ होगा। माया अक्सर अमायरा का फोन ले लेती थी। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया वो उसके फोन में क्या करती थी। उसने उसके फोन से ही रेहान का नंबर लिया होगा और उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। तारानकन यह मुझे मैसेज जरूर भेजती है, मगर इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि मैं भी उन्हें पढ़ता हूं। रेहान ने आराम से जवाब दिया। ये सुनकर अमायरा ने दोबारा उसका फोन चेक किया। उसमें माया के बहुत सारे अनरीड मैसेज पड़े थे। कुछ मैसेज पढ़ने के बाद अमायरा को माया उन सारे मैसेज से ऐसा लग रहा था मानो वो एक दयालु और परेशान छोटी बहन थी जो अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद हो। मगर हकीकत में वो सारे मैसेज अमायरा की पुरानी हरकतों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी माया उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकती थी। अमायरा को शांत देखकर रेहान ने कहा, कम उम्र होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं होता आप बेवकूफ हो। फैमिली रिलेशन पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी तुम दूसरों को पहचान लोगी तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। अमायरा ने हैरत से रेहान को देखा। उसकी बातों से लग रहा था वो शुरू से ही जानता था। रेहान मुश्किल से ही घर वापस आता था जब माया मेंशन में रुकती थी। शायद उसने माया के इरादे पहले ही जान लिए थे। अमायरा सच में खुद को पीटना चाहती थी। 10 साल पहले वो इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे थी? अमायरा ने गुस्से में अपने माथे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, मगर वो थप्पड़ उसकी रात बाली चोट पर पड़ गया। अमायरा दर्द से तड़प उठी, उसका चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ गया। रेहान मेहरा खड़े होकर अमायरा के पास गया। उसके माये को देखकर उसने उससे डांटते हुए कहा, क्या ये पहले से कम दर्द दे रहा था जो तुम्हें इसे और ज्यादा बिगड़ना चाहती थी? अमायरा ने अपना सिर ऊपर उठाया। दर्द की वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी कठोर चेहरे को देखकर नागरा अपने आंसू रोक नहीं पाए। मैं जानती हूं मैंने बहुत सी गलतियां की है, मगर अब मैं उन सब गलतियों को नहीं दोहराऊंगी और ना ही दूसरों को इस घर में अपनी मनमानी करने दूंगी। अमायरा ने पीटीफुल आवाज में कहा, क्या पास्ट में क्या मैंने तुम्हारे लिए बहुत परेशानियां खड़ी की थी? तुमसे जुड़ी कोई बात मुझे परेशानी नहीं देती और इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। ये घर तुम्हारा है और यहाँ के फैसले लेने का हक भी तुम्हारा है। रेहान ने अमायरा के माथे की चोट को चेक करते हुए कहा। उसने एक नौकर को आवाज लगाई, कल रात वाली दवाई लेकर आओ। डियर रीडर्स, चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। प्लीज प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैंड वेविंग हैंड वेविंग हैंड वेविंग। स्टे हेल्दी स्टे वेल्थी।